गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सब लोगों को नमस्कार। आए दिन या यूँ कहें गत रोज़ जो एक अचानक हुए घटनाक्रम में रोशन सर पटना के स्टडीज सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनके भाई प्रिंस जी का जो अचानक डेथ हो गया है नेपाल में, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आती रही हैं। मैं भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ अपने देश का, इसलिए जब खबरें आती हैं तो मैं भी अपने तरफ से अपने विचार को व्यक्त करने का मुझे पूरा अधिकार है। भाई ऐसा है कि प्रश्न दो ही है ना, सडन डेथ या हत्या, इसी पर बात हो रही है। कई तरह के लोग कई तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन उसमें आज का दौर जो है हाईटेक एरा है। जहाँ पर उनकी डेथ हुई है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, और जैसा कल ही किसी सोशल मीडिया में हमने सुना है कि उनके कमरे से मिर्गी की कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं। यहाँ पर चोट का भी निशान है, ऐसा भी सुना है मैंने। किसी के ऊपर चाहे किसी भी घटना से रिलेटेड बात हो, खान सर या रोशन सर, बिना जांच किए, बिना उसके साक्ष्य का यूं ही आप आरोप नहीं लगा दें। आरोप लगाने के पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यह कोई खेल नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। और जब घटना बड़ी होती है तो उस पर जो लोग कमेंट्स देते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, वह भी सोच समझकर ही देना चाहिए। व्यूज़ बटोरने के लिए मन में जो आ गया बोल दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा ना। उसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो घटना की उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाएगा। जांच होने तक तो किसी के ऊपर आप ब्लेम नहीं लगा सकते हैं ना। मैं व्यक्तिगत तौर पर रोशन सर या खान सर दोनों का सम्मान करता हूँ। दोनों इसी समाज के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे अच्छे पदों पर बच्चों को भेजा है। ऐसे यूँ ही नहीं हो गया। हाँ, लेकिन थोड़ी सी बात है कि आपस की दुश्मनी या कटुता या मनभेद या मतभेद इतना नहीं गिरना चाहिए कि हम किसी की जान ले लें। भाई यहाँ रहोगे तभी तो आपस में लड़ेंगे हम लोग, जिंदा रहेंगे तभी तो आपस में संघर्ष होगा। कभी हंसी होगी, कभी गम होगी, कभी खुशी होगी, घटनाएं होती होंगी। इसलिए खान सर भी अच्छे इंसान हैं, रोशन सर भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। यूं ही आप किसी खान सर के ऊपर एलिगेशन या ब्लेम नहीं लगा दीजिए। उन्होंने भी कई हज़ार बच्चों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे अच्छे पदों पर भेजा है, और रोशन सर भी बहुत ही अच्छी तरह से अपने कोचिंग को संभाल रहे थे, और कई बच्चे वहाँ से भी अच्छे अच्छे कमिश्नर्स को फेस करके उच्च पदों पर आसीन हुए थे। तो हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक प्रिंस जी, जो अब दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गीय कहा जाए, उनका पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना चाहिए, कौन आया, कब आया, किस तरह से कब घटना हुई, और वो जो दवाई मिली है उनके कमरे से वह भी देखा जाना चाहिए। उसके पहले प्रिंस जी की भी
हेल्थ रिपोर्ट देखी जानी चाहिए कि क्या वो सही में किसी बीमारी से ग्रसित थे या स्वस्थ थे। इन सारी बातों पर गहराई से जांच करने की आवश्यकता है, ना कि हम अपने मुंह से किसी के ऊपर ब्लेम लगा दें, खान साहब ये करवा दिए, वो करवा दिए, ये कोल्ड स्टोर वाले करवा दिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम जांच का इंतज़ार करें, उसके रिपोर्ट का इंतज़ार करें और सरकार से ये मांग करें कि सीबीआई जांच उस पर लगा दिया जाए। अपने दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। और ऐसे दिवंगत आत्मा प्रिंस जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार को, रोशन सर के पूरे परिवार को इस जो दर्दनाक घटना को सहने की ऊपर वाले उनको शक्ति दें, ताकत दें। और हमें सोशल मीडिया पर जो हम अपना वक्तव्य देते हैं, जिम्मेवार होकर के उस वक्तव्य को दें, जिम्मेवार होकर के अपने स्टेटमेंट को दें। यूँ ही कुछ से कुछ बोल देने से नहीं हो जाता है। ठीक है भाई, तो हमें यह कहना था। अगर हमारे बात को आपको समझ में आया हो, हमारी राय सही लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स भी देंगे। आपके कमेंट्स से मुझे ताकत मिलती है, मुझे यह पता चलता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। तब तक भाई धन्यवाद।